अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। कि लूपिंग क्या होती है। लूपिंग है कि लूपिंग इज़ अ टाइप ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे हमने पढ़ा कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो लूपिंग भी क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक किस्म है। इन विच अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट रिपीटेडली, जिसमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का सेट जो है वो एग्जीक्यूट होता है दोहराते हुए, बार बार रिपीटेडली दोहराते हुए बार बार, वन और मोर टाइम, एक या एक से ज़्यादा टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, एक कंडीशन की बुनियाद पर कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट रिपीटेडली, फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले द नेम रिपीटेडली। आपने अपना नाम 1000 बार डिस्प्ले करवाना है, तो वो 1000 बार तो आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। एक कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन की बेस पर जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी आपका नाम दोहराता रहेगा। इसको हम कहते हैं लूपिंग को। स्प्रिंट भी, जैसे हमने एजाइल मेथड में स्प्रिंट साइकिल पढ़ा था, ठीक है। तो स्प्रिंट या साइकिल क्या है, एक लूप है। लूप क्या है, एक साइकिल है, एक चक्कर है, ठीक है। वो 1000 बार चक्कर चलेगा तो आपका नाम 1000 बार डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ सीरीज विद द स्पेसिफिक इंटरवल। एक सीरीज़ को भी डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है विद अ स्पेसिफिक इंटरवल, मखसूस इंटरवल के साथ। मसलन जैसे कि है 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, इसमें इंक्रीमेंट 1 बाय 1 का हो रहा है। अगर मैं कर दूं 1 3 5, तो इसमें क्या 2 2 का इंक्रीमेंट। तो इस तरह के एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ अगर कोई सीरीज़ हमारी बढ़ रही हो तो उसको भी डिस्प्ले करने के लिए हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ लूपिंग है बेटा, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये स्पेशल लूपिंग के लिए, प्रोग्रामिंग में जितनी भी लूपिंग है सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इन द लूपिंग वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज़ काउंटर वेरिएबल। जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो लूप है वो क्या करता है, साइकिल चलाता है। अब उन साइकिल्स की कैलकुलेशन के लिए, कितने साइकिल हुए हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए एक काउंटर वेरिएबल होता है, ठीक है। दैट कंट्रोल द आइट्रेशन ऑफ द लूप, जो लूप की आइट्रेशन को कंट्रोल करता है। उस काउंटर वेरिएबल को हम इनिशियल पॉइंट, इब्तदाई पॉइंट बताएंगे कि यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, और एक एंडिंग पॉइंट बताएंगे कि इस पॉइंट तक आपने अब इस लूप को चलाना है, इन साइकिल्स को चलाना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कंडीशन दैट वेरीफाई द लूप मीट द एंडिंग पॉइंट। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लूप को हम स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और एंडिंग पॉइंट बताएंगे। एंडिंग पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को बढ़ते बढ़ते एंड तक चेक करने के लिए हम कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे मैंने बताया कि हम इंक्रीमेंट करेंगे, अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे तो हम डिक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे कि अगर हम छोटी वैल्यू जैसे 1 से 100 तक जाना है तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 100 से प्रीवियस 1 तक आना है तो वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इट इंक्रीज और डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल बाय 1। बाय 1 से भी हो सकता है, बाय 2 भी होगा, बाय 3 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लगाएंगे। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि काउंटर वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज करना है, उसके बाद उसको कंडीशन लगानी है। कंडीशन में चेक करेंगे कि वो एंडिंग पॉइंट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीज़ें होती हैं हर एक लूप में, और एक स्टेटमेंट होती है। कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट होती है। तो देखते हैं कि टाइप्स हैं लूप्स की। लूप की टाइपिंग पाइथन में है जो वो 2 हैं, एक है वाइल लूप और एक है फॉर लूप, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं ये क्या है, ठीक है। वाइल लूप, अब वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। इट चेक्स द कंडीशन बिफोर ईच आइट्रेशन, ये चेक करेगा कंडीशन को हर एक आइट्रेशन से पहले, एंड स्टॉप्स रनिंग व्हेन द कंडीशन इज़ नो लॉन्गर ट्रू, और अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देगा जब कंडीशन मज़ीद दुरुस्त नहीं होगी।
जैसे है कि i इज इक्वल टू 1, ये हमने क्या किया, इनिशलाइज करवा दिया, i को स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 1। वाइल हमारा क्या होगा, कीवर्ड होगा, वाइल i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्या है, इनिशलाइजेशन, स्टार्टिंग पॉइंट, i को हमने 1 एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया कि हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो 1 से। ठीक है, उसके बाद वाइल क्या हमारा एक कीवर्ड है, और ये क्या हमारी कंडीशन है, i लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या हमारी कंडीशन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि i जो है वो क्या 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है, कंडीशन दुरुस्त होती है, तो हमारी ये प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाए, i की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये क्या है, इंक्रीमेंट i प्लस इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, वाइल लूप अब हम देखते हैं कि जब इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद प्रिंट करवा देगा i के पास क्या है 1 डिस्प्ले हुआ, i प्लस इक्वल टू 1, यानी कि 1 में 1 का इजाफा हो गया, i की वैल्यू 1 है, 1 प्लस इक्वल टू 1, तो 1 का इजाफा हुआ 2 हो गया। यहाँ से लूप चलेगा, यहाँ पे कंडीशन दोबारा चेक करेगा, अब i की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, 1 डिस्प्ले करवा दिया उसने, उसके बाद i में इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद i की वैल्यू होगी 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट करवा दिया 2, ये 2 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद i प्लस इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या थी ऑलरेडी हमारे पास 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ पे आया 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करवाया प्रिंट करवाया तो ये आ गया 3। उसके बाद यहाँ पे आ गया i प्लस इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या होगी 3 थी, 4 होगी, ऊपर गया 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट i की वैल्यू 4 डिस्प्ले करवाई उसने, यहाँ पे चला गया i प्लस इक्वल टू 1, i की वैल्यू 4 थी, 4 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ 5 हो गया, i लेस देन इक्वल टू 5, i 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, प्रिंट करवाया i की वैल्यू 5 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, यहाँ पे चला गया 5 प्लस 1 6 हो गया, ऊपर आया 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया 1 और एंडिंग पॉइंट क्या था 5। अब 1 से 5 तक चला, ये देखें आउटपुट में देखें 1 से 5 तक, 6 पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो ये टर्मिनेट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ से आपको समझ नहीं आई। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर लूप। अ फॉर लूप रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। ये भी क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक मखसूस नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट करता है। इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है आइट्रेट दोहराने के लिए ओवर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को, जैसे कि लिस्ट है, टुपल है या स्ट्रिंग है। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या है कि हम किसी लिस्ट को, किसी टुप्पल को या किसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं कि लिस्ट क्या है, टुप्पल क्या है, स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो हम इसमें किसी एक लिस्ट दे दी, उस पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई एक टुप्पल दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दी, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स नाम की मैंने एक लिस्ट बना ली और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और पहला एलिमेंट जो है वो एप्पल है, दूसरा एलिमेंट बनाना है, तीसरा एलिमेंट मैंगो है। ठीक है, फ्रूट क्या है, लिस्ट नेम दैट कंटेन द 3 फ्रूट नेम, 3 एलिमेंट है या 3 फ्रूट नेम्स है। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, फ्रूट्स नाम की लिस्ट बना ली। अब फॉर मेरा क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, फॉर लूप है तो फॉर क्या होगा, कीवर्ड होगा। अब एफ क्या मेरा काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, एफ क्या है, काउंटर वेरिएबल। अब इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो हमने पढ़ा कि जो फॉर लूप है वो किसी एक लिस्ट को, किसी एक स्ट्रिंग को या किसी एक टुपल को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फ्रूट क्या हमारी एक लिस्ट है, लिस्ट के कितने 3 एलिमेंट, तो एफ को फॉर एफ इन क्या हमारा कीवर्ड है और फ्रूट्स क्या हमारी लिस्ट का नेम है। अब फॉर लूप एफ काउंटर वेरिएबल, इन देखे किसमें, फ्रूट में क्या पहला एलिमेंट एप्पल एफ को मिल गया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दी, प्रिंट डिलीशियस फ्रूट इज़ एफ। अब एफ के पास पहला फ्रूट क्या है, एप्पल, तो प्रिंट करवा देगा किसको,
एप्पल को। उसके बाद यहाँ से दोबारा फिर यहाँ पे जाएगा फॉर एफ इन फ्रूट्स, अब क्या उसको मिल जाएगा बनाना, फिर बनाना डिस्प्ले करवा देगा, फिर क्या मिल जाएगा मैंगो। तो डिलीशियस फ्रूट इज़ एप्पल बनाना एंड मैंगो। आगे देखते हैं कैसे ये डिस्प्ले होगा। फ्रूट्स एप्पल बनाना मैंगो, फॉर इन फ्रूट्स प्रिंट डिलीशियस फ्रूट इज़ एफ, एफ में क्या पहला एलिमेंट एप्पल आ गया, तो इसकी आउटपुट क्या है, डिलीशियस फ्रूट इज़ एप्पल। उसके बाद यहाँ से लूप यहाँ पे चला जाएगा, इसको एप्पल के आगे क्या है बनाना, फॉर एफ इन फ्रूट्स, एफ को बनाना मिल गया, प्रिंट डिलीशियस फ्रूट इज़ एफ, एफ क्या हमारा काउंटर वेरिएबल, तो उसको बनाना मिल गया, बनाना डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद फिर ऊपर गया फ्रूट्स, उसको क्या 0 1 और 2, अब मैंगोस को मिला तो एफ इन फ्रूट्स, एफ में क्या आ गया मैंगो, मैंगो इन फ्रूट्स प्रिंट एफ, एफ क्या है मैंगो, तो मैंगो को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इस तरह हमारा फॉर लूप चलता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।